वेलकम टू स्टडी विद बिहारी बॉय। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर टीचर हो, सभी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था। उसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक भारतीय संविधान से और एक हमारी शासन व्यवस्था से। यानी कि यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि 2 नंबर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे उसकी मेरिट में 2 नंबर का बहुत बड़ा भूमिका हो सकता है। इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिकों से अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसका मैं ये पहला पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। आप पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में बताएं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगा तो मैं इसके सारे पार्ट को तैयार करूँगा। अप्रॉक्स इसमें 200 क्वेश्चन हैं। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो इन टॉपिक से कोई सवाल नहीं छूटेगा और 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 300 का को। अनुच्छेद 300 का को में संपत्ति का अधिकार को अंकित किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में 43 का को में अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 338 का को। अनुच्छेद 338 का को में संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? इसका आंसर है अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अनुसार विशेष दर्जा प्राप्त था? है नहीं था, क्योंकि ये भी हाल ही में इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 का संबंध है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर के 18 तक है। ये याद रखने वाला बात है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 51 का को। अनुच्छेद 51 का को संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत
के संगठन का निर्देश दिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 के तहत संविधान में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है? इसका उत्तर होगा 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा महत्वपूर्ण पद एवं अधिकारियों के वेतन से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसा ही वीडियो का सीट हमेशा लाता रहूँगा। 15-15 सेट का मैं ऐसे लाऊंगा। ये सब टोटल 200 क्वेश्चन हैं। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।